या आप अगर प्रेग्नेंट ही हो तो मच्छर आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। कुछ कैलकुलेशंस की माने तो मच्छरों ने अभी तक पृथ्वी पर जन्मे आधे इंसानों को मौत के घाट उतारा है। तो बकरे से आपका मतलब मैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा खून इतना टेस्टी है। और यही वो लेटर हैं जो सबसे ज्यादा डिसाइड करते हैं कि हम मच्छरों को पसंद आएंगे या नहीं। ये वाला बताता है कि हम उनके लिए कितना कम आकर्षित हैं। मेरा कोई भी लेटर इस जगह नहीं बदला है। अच्छा, क्या हो अगर मेरी वाइफ को भी इसमें शामिल करें? तो किसे ज्यादा काटे ये? हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं, क्या तुम देखना चाहती हो? ये सब मेरे खून से ही जन्मे हैं। क्या आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें मच्छर कुछ ज्यादा ही काटते हैं? देखिए, मैं तो हूँ और विज्ञान भी मानता है कि ऐसा होता है। विज्ञान के अनुसार मच्छरों को कुछ लोगों का खून कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, जिसका कारण कुछ हद तक जेनेटिक्स को बताया गया है। इसीलिए वीडियो भी 23andMe द्वारा स्पॉन्सर की गई है, एक कंपनी जो कि डीएनए के अलग अलग हिस्सों को पढ़ती है कि उस डीएनए में है क्या। इन्होंने कुछ समय पहले ही एक ऐसी रिसर्च की थी जहां इन्हें डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से मिले थे जो हमें मच्छरों के प्रति आकर्षक बनाते हैं। और इस वीडियो में हम उस रिसर्च को दोबारा खुद पर करेंगे और इसीलिए मैं यहाँ पे न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी आया हूँ मच्छर मानव इम्मो हसनैन से मिलने। आइए, स्वागत है। हमने यहाँ पर लैब स्ट्रेन्स रखे हुए हैं। यहाँ ये अलग अलग प्रजातियों के मच्छर की कॉलोनीज को पालते हैं और हर एक प्रजाति को ये अपना खून भी पिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये सब मेरे खून से ही जन्मे हैं। सच में? हाँ बेशक, और नहीं तो क्या, इन सब में मेरा ही तो खून है। सबने मेरा ही खून चूसा है, सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं। स्टूडेंट से कह भी नहीं सकता, वरना पेरेंट्स। आपने इन्हें अपना खून कैसे दिया? हाथ अंदर डाल देते हो? मैं बस इसमें हाथ डालकर इंतजार करता हूँ। क्या आपको खुजली नहीं होती? अरे हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होगी। यकीन कीजिए, बिल्कुल होती है। अभी भी तो मुझे 25 मच्छर एक साथ काट रहे हैं। मच्छरों को अपने अंडे बनाने के लिए हमारे खून में से प्रोटीन चाहिए होता है, इसीलिए सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है। अंडों में से ये लार्वा निकलते हैं जो कि फिर आगे प्यूपा बनते हैं और एडल्ट मच्छर बनने से पहले फिर ये दोबारा खून की तलाश में निकलते हैं और अंडे देने के लिए। इन सब में बस 2 हफ्ते लगते हैं। पर मुझे ये जानना है कि क्या मेरा खून इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है? इसका पता कैसे लगाएंगे कि मच्छर का टारगेट मैं हूँ? ठीक है, हमारे पास ये वायर ट्यूब है जिसमें मच्छरों को लाकर यहाँ पर रोका जाता है। यहाँ पर एक पंखा देख रहे हैं आप, जिससे हवा आती है, जो 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवा देता है। हम उन दोनों में से किसी एक ओपनिंग में बकरे को रखेंगे, हरे या लाल वाले में। तो बकरे से आपका मतलब मैं? हाँ बिल्कुल। चलिए अब अपना हाथ शांति से इसमें डालिए। बेहतर होगा कि आप अपना हाथ इस तरह से रब कर लें, यूं मीन कर लीजिए। अच्छा होगा अगर आपको पसीना आ रहा तो वो भी ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर ही सारा माल होता है। ये ज्यादातर इंसानों को ही काटते हैं। इंसान ही इनका पसंदीदा शिकार है, इसके लिए दांत इनके स्पेशलाइज्ड है। ये कुछ नया था। होल्डिंग चैम्बर में अभी 20 मच्छर है। अब ये फैसला इनका होगा कि इन्हें मेरी वाली साइड पर आकर मेरा खून चाहिए या वहां जाना है जहां इनके लिए कुछ नहीं है। मच्छर छोड़ के जा रहे हैं, मुझे आते दिख रहे हैं। ओह नहीं, गलत साइड पर चले गए। आपने वो देखा? आपका खून इनको बहुत पसंद आया है। सच्ची? ओहो, इतना लजीज लगा है आपका खून इनको कि ये सब बस आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं। एक भी दूसरी तरफ नहीं गया। ये तो कमाल है। यहाँ पर एक बचा है अभी भी। सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा खून इतना टेस्टी है। आपने वो सारे मच्छर देखे थे कैसे चढ़ गए थे मुझ पे? ऐसे टेस्ट करवाने का मेन कारण ये पता लगाना था कि कुछ हद तक ही सही, पर क्या जेनेटिक्स हमें मच्छरों के प्रति आकर्षक बनाता है। रिसर्चर्स ने 1 ओवम 1 स्पर्म से जन्म लेने वाली लड़कियों के 18 जोड़े लिए और 2 ओवम 2 स्पर्म से जन्म लेने वाली लड़कियों के 19 जोड़े लिए। फिर उन्होंने वाई ट्यूब टेस्ट हर लड़की पर करवाया और पता लगाया उसे मच्छर कितना काट रहे हैं। इसे पता लगाने के लिए देखा गया कि उनकी तरफ मच्छर कितने रेशियो में आ रहे हैं। इसमें जुड़वा बहनों के बीच एक समानताएं मिली। अगर आप मच्छरों के लिए ज्यादा आकर्षक हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी जुड़वा बहन भी ज्यादा आकर्षक होगी। पर ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ऐसा समान वातावरण या खान पान से भी हो सकता है। पर जब 1 ओवम 1 स्पर्म वाली जुड़वाओं के डेटा को 2 ओवम 2 स्पर्म वाली जुड़वाओं के डेटा से कंपेयर किया गया, तब पता चला ऐसा ज्यादातर सिर्फ 1 ओवम 1 स्पर्म वाली जुड़वाओं में हुआ है। इससे ये साफ हो गया कि जेनेटिक्स का रोल तो है। 1 ओवम 1 स्पर्म वाली जुड़वाओं का डीएनए 2 ओवम 2 स्पर्म वाली जुड़वाओं से ज्यादा एक जैसा होता है। इसीलिए इससे क्लियर होता है कि ये जेनेटिक्स ही है जो आपके प्रति मच्छरों का आकर्षण डिफाइन करता है। उस टेस्ट से साफ है ना कि मच्छर मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ,
पर मच्छरों के पास तो मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनके पास खाने और ना खाने का ऑप्शन था। अच्छा, क्या हो अगर मेरी वाइफ को भी इसमें शामिल करें? ये हाँ, आमतौर पर मुझे मच्छर काटते हैं, इसे नहीं। ठीक है। इससे ये बात साइंटिफिकली प्रूफ हो जाएगी, है ना? साइंस का ठप्पा लग जाएगा इस पर। हाँ, हम इसकी एक रिपोर्ट दे देंगे आपको। हाँ, एक रिपोर्ट की मुझे कुछ ज्यादा ही मच्छर काटते हैं। काफी सही रहेगा। 1 मिनट जरा। हाँ, अंदर जा चुके हैं। ठीक है। ये देखिए, ये अब से जागना फिर से शुरू हो गए हैं। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ओके। देखते हैं क्या होता है। वाह, मेरी तरफ अच्छे खासे नंबर में है, पर तुम्हारे पास भी कम नहीं है। 1 मिनट, मुझे लगता है कि मेरी तरफ ज्यादा है, तुम्हारे पास बस 3 ही है। और यहीं पर ये एक्सपेरिमेंट समाप्त होता है। ठीक है। ठीक है, चलिए अब गिनते हैं। आपकी तरफ शायद 7 है ना? कुछ रुके हुए हैं, पर आपकी तरफ अब भी ज्यादा है। तो किसे ज्यादा काटे ये? मुझे काटे। इन्हें आप ही ज्यादा पसंद हो। वैसे अगर हमें रिजल्ट ड्रॉ करने होते तो हम इसे 8 से 10 बार करते, आपकी जगह बदलते। पर इससे आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है। ओके, वो टेस्ट एक्चुअली में साइंटिफिकली इतना एक्यूरेट नहीं था, पर उससे हमें कुछ हद तक अंदाजा तो लग ही जाता है कि मैं और मेरी पत्नी में कौन ज्यादा आकर्षक है। मतलब एटलीस्ट मच्छरों के लिए। पर उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या जेनेटिक्स इसका कारण है। हाँ, और इसीलिए हमने अपनी डीएनए सैंपल्स लैब में भेजे हैं। तो हम डीएनए के उन 7 पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते थे जिसका जिक्र 23andMe की 2007 की रिसर्च में किया गया था। 23andMe उनके प्रोग्राम में साइन अप करने के बाद आपसे रिसर्च में कंट्रीब्यूट करने को कहते हैं। 16,000 लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया था और मच्छरों के प्रति अपनी आकर्षकता का पता लगाया। फिर वैज्ञानिकों ने उन पर जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी चलाई। मतलब उन्होंने सारे इंडिविजुअल्स के डीएनए पर नजर डाली और देखा कि क्या जो लोग कहते हैं कि उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं और जो लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं काटते हैं, उनके डीएनए में कुछ फर्क है। तो फिर उन्हें डीएनए पर 7 ऐसे पॉइंट्स मिले, 7 ऐसे लेटर्स का चेंज होना जिसका मच्छरों के प्रति आकर्षण पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था। हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या तुम देखना चाहती हो? हाँ, मैं बहुत ठीक है, तो फैसले की घड़ी आ गई। ओके, तो जिन 7 पॉइंट से मच्छरों का हमारे प्रति आकर्षण पर फर्क पड़ता है, उनमें से 4 हम दोनों में सेम ही हैं, इसीलिए उन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है। इसके बाद 3 पॉइंट्स ऐसे बचे हैं जहां हमारा डीएनए अलग है। तो पहली जगह पर तुम्हारे पास लेटर में एक वर्ड चेंज है जो तुम्हें काफी हद तक कम आकर्षक बनाता है मच्छरों के लिए। ओह, सच्ची? हाँ, ये वाला बताता है कि हम उनके लिए कितना कम आकर्षित हैं। मेरा कोई भी लेटर इस जगह नहीं बदला है। अब यहाँ पे हम दूसरी जगह देखते हैं। यहाँ मेरे लेटर में ना एक चेंज आया हुआ है जो मुझे उनके लिए कम आकर्षित बनाता है। अगर उन दोनों बदलने वाले लेटर्स के प्रभाव को देखो तो तुम्हारे वाले का मेरे से 2 गुना है। ठीक है। हम दोनों में एक लेटर है जो मच्छरों को दूर भगाता है, पर आखिरी वाले में हम दोनों के अंदर बहुत बड़ा वाला फर्क है। मेरे पास 2 ऐसे लेटर्स की कॉपी है जो मुझे मच्छरों का पसंदीदा बनाते हैं, और यही वो लेटर हैं जो सबसे ज्यादा डिसाइड करते हैं कि हम मच्छरों को पसंद आएंगे या नहीं। मेरे पास इस लेटर की 2 कॉपी है और तुम्हारे पास एक भी नहीं। अब समझ आ गया। इससे मुझे तो यकीन हो गया है कि हाँ, यहाँ जेनेटिक्स से भी फर्क पड़ता है। अब हम इससे ये तो नहीं कह सकते हैं कि इससे ये बिल्कुल प्रूफ ही हो जाता है, पर इससे ये जरूर पता चलता है कि उन लेटर्स का चेंज हमें मच्छरों का पसंदीदा बनाता है। हमारे एक्सपीरियंस से तो यही लगता है। अभी ये तो सही से पता नहीं चला है कि इन जीन्स का चेंज कैसे हमें मच्छरों का पसंदीदा बनाता है, पर मुझे लगता है कि इन जीन्स का जरूर हमारी बॉडी की स्मेल या वोलेटाइल केमिकल्स जो हमारी बॉडी रिलीज करती है उससे कुछ लेना देना है, या हमारी बॉडी पर पनपने वाले बैक्टीरिया और माइक्रोब से। एक मेन चीज जिसके पीछे मॉस्किटो अक्सर भागते हैं वो है CO2। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज है, या आप एक्सरसाइज कर आए हैं, या आपकी बॉडी ज्यादा बड़ी है, या आप अगर प्रेग्नेंट ही हो, तो मच्छर आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। पर मच्छर कुछ और केमिकल्स के प्रति भी आकर्षित होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, एसीटोन और अमोनिया। वैसे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे केमिकल्स भी खोजे हैं जो मच्छरों को हमसे दूर भगाने का काम करते हैं। ऐसे केमिकल्स जो हम आसपास अपने छोड़ते हैं ताकि वो हमारे पास ना आए, वो हैं ऑक्टेनॉल,
नोनानल, डेकेनल और 6 मिथाइल 5 हेप्टेन 2 ओन है। पर ये जरूरी क्यों है? वेल, रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे प्रति मच्छरों का आकर्षण बिल्कुल हाइट या आईक्यू के जैसे हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है। वो जीन्स पर काफी डिपेंड करते हैं। तो ये संबंध समझना जरूरी है, खासकर तब जब बाकी जानवरों से मच्छरों का ही हमारी हेल्थ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या मच्छरों का हमारे साथ होना हमारे लिए हाँ, सबसे बिल्कुल। बुरा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मलेरिया ने उससे ज्यादा इंसान मारे हैं जितने खुद इंसानों ने इंसानों को मारा है। ये हमारे लिए सबसे खतरनाक जानवर है। कुछ कैलकुलेशंस की माने तो मच्छरों ने अभी तक पृथ्वी पर जन्मे आधे इंसानों को मौत के घाट उतारा है। अब ये अंदाजा कुछ ज्यादा ही है, पर इस पर काफी बवाल भी हुआ था। पर इस साल भी 10 लाख से ज्यादा इंसान मच्छरों से बनने वाली बीमारियों से मारे जाएंगे। तो अगर आधे नहीं तो भी किसी और एकमात्र कारण से ज्यादा इंसान मच्छरों से ही मारे गए हैं, जिससे मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या इंसानों ने ये बुरी स्मेल जो मच्छरों को दूर भगाती है, इसे विकसित किया है ताकि बीमारियों से बचा जा सके, या ये बस एक संयोग है कि मच्छरों को कुछ इंसान टेस्टी नहीं लगते? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब हम एवोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में भी सोचिए जरा। जब आपको मलेरिया होता है तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। वो ऐसे ऑर्डर प्रोड्यूस करती है जो मच्छरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। सोचिए जरा, मलेरिया पैरासाइट विकसित हो गया है जिससे जब वो होस्ट के अंदर होता है तब वो होस्ट को मच्छरों के लिए और आकर्षित बनाते हैं, क्योंकि मच्छर ही मलेरिया को आगे फैलाते हैं। ये दिमाग घुमाओ एवोल्यूशन है, सच में कमाल है।